हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर और C++ सीखने के सीरीज में आज हम लोग प्री प्रोसेसर देखेंगे। यदि आपने सी लैंग्वेज किया हुआ है तो वहां पे हमने प्री प्रोसेसर पढ़ा था। सेम कॉन्सेप्ट हमारा C++ में आता है। तो मैंने आपको बताया था या तो प्री प्रोसेसर बोलिए, या तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलिए, या प्री प्रोसेसर प्रोग्राम बोलिए। तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। जब आप हैश लिखते हो तो इस पार्ट को आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हो। जो स्टेटमेंट लिखते हो हैश के बाद उसको प्री प्रोसेसर प्रोग्राम बोलते हो, और जो सॉफ्टवेयर इसको रन करता है उसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, तो वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो काम का नहीं है। तो पहला है इंक्लूड। तो इंक्लूड हम लोग यूज अभी तक करते आए हैं। इंक्लूड का यूज बेसिकली हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, तो लाइब्रेरी में कुछ चीजें डिफाइन होते हैं, उसको हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सी इन यूज करते हैं, या फिर सी आउट यूज करते हैं, या फिर मेन मेथड यूज करते हैं, तो वो लाइब्रेरी में ही इंस्टॉल होता है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम लोग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं और सारे को हम लोग वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू किया, एम्प्टी फाइल किया, कंट्रोल एस किया। हमारा जो फाइल में रहेगा वो प्री प्रोसेसर रहेगा। .cpp एंटर, हेडर फाइल्स लेने हैं, तो हैश इंक्लूड iostream। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने क्या लिखा, हैश इंक्लूड लिखा है। तो यदि आप ये नहीं दोगे तो आप लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना होता है, तो वो भी ले लिए। मेन मेथड लेने हैं, तो यहाँ पे इंट मेन किया, एंटर कर ब्रैकेट। यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमने सी आउट यूज किया हुआ है, इसका यूज बेसिकली हम लोग प्रिंट करवाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सी आउट जो है, या फिर ये जो मेन मेथड है, ये iostream में ही डिफाइन है। तो इसीलिए iostream को इंक्लूड करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो रिटर्न के बाद दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो हेलो वर्ल्ड आपको दिख जाएगा। तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया है। तो ये हमारा इंक्लूड था। अगला जो आपका डिफाइन है, डिफाइन का यूज बेसिकली आप मैक्रो या कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हो। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज यहां पे हमने किया है हैश डिफाइन पाई, और यहां पे हमने ले लिया 3.14। तो यहां पे ये जो 3.14 है, ये कांस्टेंट हो गया। इसका यूज आप लोग कहीं पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई जो है ये ऑटोमेटिकली 3.14 रीड करेगा, और ये जो आर है ये हम यूजर से लेंगे। तो यहां पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं इसको, इंट ए आर। आर में हम लोग असाइन कर लेते हैं 2। तो इस केस में क्या होगा, पाई 3.14 हो जाएगा और आर का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमको रिजल्ट में दे देगा यहाँ पे सी आउट में। तो इससे क्या हुआ, हमने कोई भी एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया, और इस कांस्टेंट को हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो यहाँ पे आप दे सकते हो एरिया ऑफ सर्कल 12 प्रिंट हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते थे। तो ये हमारा डिफाइन था, जहां पे हम लोग एक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अगला है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का यूज बेसिकली आप कांस्टेंट को अनडिफाइन करने के लिए करते हो। सपोज यहां पे हमने दे दिया अनडिफाइंड पाई, तो इससे क्या होगा, यहां पे हमने पाई 3.14 डिफाइन किया, यहां पे हमने अनडिफाइन कर दिया। तो इस केस में ये नहीं रन होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे पाई को हमने अनडिफाइन कर दिया। तो आप कंपाइल एंड रन करके दे सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको एरर दिया है। यदि यहाँ पे आप एरर को रीड करोगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है PI was not declared, मतलब पाई जो है वो डिक्लेयर नहीं है। तो ये होता है आपका अनडिफाइंड का। अगला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो है इफ, एल्स इफ, एल्स एंड इफ। ये चारों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए इसका यूज बेसिकली कंडीशन को चेक करवाने के लिए करते हैं, जो हमने नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन पढ़ रखा है। सेम आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसको यहां से रिमूव कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल ए होगा, इसको बेसिकली आप कांस्टेंट बोलते हो या मैक्रो बोलते हो। यहां पे हम लोग ले लेंगे 10 और यहां पे इफ एल्स कंडीशन देंगे। तो इसमें भी आप कंडीशन को चेक कर सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो हैश इफ ए लेस देन 10 हो, तो यहां पे एंटर में देखिए जब आप एंटर करोगे तो यहां पे एंड इफ अपने आप आ जाएगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो सी आउट ए इज लेस देन 10। अब यहां पे आप देख सकते हो ये हल्का फेडेड आ रहा है। वो इसलिए आता है क्योंकि जब आप इफ एल्स लेते हो और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो यहां पे ये अपने आप फेडेड आ जाता है, और जो कंडीशन ट्रू होगा वो हल्का बोल्ड हो जाएगा। तो यहां पे चेक कर लेते हैं। तो ए लेस देन यहां पे 10 ले लेंगे, नहीं तो एलिफ में कंडीशन होगा इफ ए ग्रेटर देन 10 हो, तो यहां पे सी आउट में हम लोग ले लेंगे ए इज ग्रेटर देन 10 सेमीकोलन, नहीं तो एस ब्लॉक में यहां पे हम लोग ले लेंगे एंटर सी आउट ए इज इक्वल टू 10। अब यहां पे आप देख सकते हो हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो हल्का बोल्ड आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे हमने 10 ले लिया हुआ है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि यहां पे 20 ले लोगे तो इस केस में देखना क्या चेंजेस आता है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हल्का बोल्ड हो गया। यदि यहां पे लेस देन 10 लोगे, 5 ले लिए, तो इस केस में यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए हल्का ये बोल्ड आ गया। तो आपको जो आउटपुट में आएगा वो यही आपको शो हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो इज लेस देन 10, क्योंकि यहां पे हमने 5 ले लिया हुआ। तो ये हमारा था इफ, एलिफ, एल्स और एंड इफ। अगला है आपका इफ डिफाइन और इफ नॉट डिफाइन। देखिए ये भी काफी सिंपल है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, यहां पे हम लोग ले लेते हैं इंक्लूड, इसे यहां पे रिमूव कर लेते हैं और यहां पे हम लोग कंडीशन देते हैं हैश इफ डिफाइन इंक्लूड, कि यदि हमारा इंक्लूड डिफाइन होगा तो यहां पे एंटर। अब देखिए इस केस में भी आपका एंड इफ आता है, तो यहां पे हम लोग ले लेंगे a इक्वल टू 10। एक वेरिएबल हम लोग यहां पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट a, इनिशियल वैल्यू होगा 0। तो यहां पे हमने कंडीशन में लिया है कि यदि इंक्लूड डिफाइन हो तो a में 10 असाइन कर दो, नहीं तो हैश इफ नॉट डिफाइन इंक्लूड। यदि इंक्लूड डिफाइंड नहीं हो तो यहां पे a का वैल्यू हो जाएगा 20 और यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे a का वैल्यू। तो यहां पे आप देख सकते हो ये फेडेड हो गया है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने इंक्लूड को डिफाइन कर रखा है। तो यदि आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे तो आपको यहां पे a का वैल्यू 10 दिखेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे आपको 10 देखने को मिल रहा है। अब यदि यहां पे इंक्लूड कर देते हैं तो इस केस में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये वाला, तो इसलिए आपका
ये वाला प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो यहां पे आप देख सकते हो 20 आपका शो हो गया। तो इस तरह अलग अलग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।